यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इंडिया को मुसीबत में डाल दिए हैं। और इस बार जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है, जो कि ईरान के ऊपर अब जाके सैंक्शन लगने वाला है, जिसकी वजह से ईरान पर जो भी कंट्री का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे इंडिया का इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट पे हो रहा, उन सारी चीजों पे अब रोक लगने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया ने मिलियंस ऑफ रुपीज खर्च किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। और इंडिया इसके थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री को एक्सेस करना चाहता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान। तो किस तरह से ये छावार पोर्ट का सैंक्शन इंडिया को एक प्रॉब्लम में डाला है, इंडिया और ईरान का जो ट्रेड है वो कैसे अफेक्ट होगा, इन सारी चीजों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। लास्ट में आपको एक यहाँ पर एमसीक्यू भी मिलेगा, जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो जैसा कि पता है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, जब से ये आए हैं, इन्होंने एज अ ऑफिस ज्वाइन किया, इनके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो एक के बाद एक पूरे वर्ल्ड को शॉक कर रहा। जैसे उन्होंने पहला बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा टैरिफ रेट इंक्रीज किया कनाडा के ऊपर, मैक्सिको, चाइना के ऊपर। अब जाके उन्होंने क्या किया है कि इमाइग्रेशन लॉ भी लाया, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन, काफी सारे इंडियन ने बहुत सारे पैसे, लाखों रुपए खर्च करके यूएस में गए थे सेटल होने के लिए। अब यूएस के प्रेसिडेंट के ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहुत सारे अब इंडियन वापस आ रहे हैं, जिनका लाखों रुपया डूब गया। अब जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा है कि जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, उसके ऊपर फिर से उसको मॉडिफाई किया जाए, फिर से उसको एक बार रिकंसिडर किया जाए और उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाए। इसका मतलब है कि जो इंडिया ने मिलियंस ऑफ रुपी खर्च किया है, उसमें कहीं ना कहीं अब जाके एक स्टॉप आने वाला, एक रुकावट आने वाली है। जो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो है मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। वो ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लान है उसको वो खत्म कर सके। हम आपकी इसके बारे में बात करेंगे कि ईरान का आखिर न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लान क्या है, क्यों यूएस बार बार ईरान के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहा है। और उनका यही ऑब्जेक्टिव है, ड्राइविंग इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स टू जीरो, क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है, सबसे बड़ा जो अर्निंग होता है वो होता है एक्सपोर्ट। वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया भी एक समय में टॉप इंपोर्टर कंट्री था ईरान का, लेकिन 2018 में जब से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ऑफिस आए थे, तब उन्होंने फिर से सैंक्शन लगाया था। तो उसके बाद से इंडिया अब नंबर वन इंपोर्टर नहीं रहा। तो ईरान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं अब जाकर काफी खतरे में आने वाली है। चलिए बात करते हैं कि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन कब से लगाना शुरू किया और किन किन कारणों से। सबसे पहले 1979 के नवंबर में यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया था, क्योंकि उस समय कुछ ईरानियन स्टूडेंट यूएस के एम्बेसी में जाकर वहां के लोगों को होस्टेज बनाया था। जिसके बाद जनवरी 1981 में यह सैंक्शन को हटाया गया था, लिफ्टेड आफ्टर द होस्टेज वर रिलीज्ड। देन अगेन इन 1987 में सैंक्शन री इम्पोज्ड। फिर से 1987 में फिर से यूएस ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाता है, जिसमें कि इस बार ईरान के ऊपर यह ब्लेम है कि ईरान एक्शन इज इन द पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है कि थ्रू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है, स्पेशली क्रूड ऑयल ट्रेड, वो सारे वहीं से होते हैं। और कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट है टेररिज्म के ऊपर। इसके बाद से यूएस ने फिर से 1987 में सैंक्शन लगा दिया था। देन इन 1995 में सैंक्शन वाज अगेन एक्सपैंडेड। जो सैंक्शन लगा था उसको फिर से बढ़ाया गया था, क्योंकि यहाँ पर डीलिंग विद ईरानियन गवर्नमेंट, इनके सो गवर्नमेंट, ईरान की गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इन सारे एक्टिविटी में। फिर से यूएस ने सैंक्शन को एक्सपैंड किया। फिर बात करते हैं दिसंबर 2016 में, 6 में क्या हुआ था, यूएन सैंक्शन इम्पोज्ड। ओके, तो यूएन का फिर सैंक्शन आता है 1737, दैट रिफ्यूजिंग टू होल्ड यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम इनरिचमेंट मींस, अब बताएंगे आपको कि यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है, यूरेनियम इनरिचमेंट क्यों बार बार पूरे वर्ल्ड ईरान से ये बोल रहे हैं कि आपका न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको खत्म करो, इससे क्या होगा। देन 2006 और 15 के बाद के बीच में सैंक्शन वाज अगेन एक्सपैंडेड। अब जो लगा वो डिफरेंट सेक्टर्स में, ईरान के डिफरेंट सेक्टर्स में लगा, जैसे कि उसके ऑयल को एक्सपोर्ट टारगेट किया गया, उसके गैस को टारगेट किया गया। देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड जो है उनको टारगेट किया। बैंकिंग, शिपिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन सारे चीज पे मतलब सैंक्शन के एक्सपेंशन बढ़ते गए। मतलब कि और भी एरियाज पे 15 में एक न्यूक्लियर डील होता है बिटवीन P5+1 एंड ईरान के बीच में। ये P5 कौन है? P5 में ऑल दी परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें अब आ जाता है चाइना, आ जाता है यूएस, आ जाता है यूके, आ जाता है फ्रांस, आ जाता है, ठीक है, उसके बाद रसिया आ जाता है, जापान आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद जर्मनी। जर्मनी ये ठीक, ये सारे कंट्रीज जो हैं
सॉरी, जापान नहीं, चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस एंड रसिया। देन जर्मनी के साथ ईरान का डील साइन होता है, जिसमें ये होता है कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। वो एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको कहते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यह बताया जाता है कि ईरान को जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसे खत्म करना होगा। फिर ये जब ईरान इस बात को एग्री कर जाता है तो जनवरी 2016 में जो सैंक्शन लगा होता है उसे हटा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने जो सैंक्शन लगाई रहती है ईरान पे उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि ईरान इस बात को मान लिया था कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को वो फॉलो करेगा। मतलब कि ईरान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल पर्पस के लिए होगा, नॉट फॉर एनी weapon, not uranium is not used for development of any weapon. Then in May 2018 में यूएस विड्रॉ फ्रॉम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, क्योंकि इससे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है जिनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनको वो स्टडी करता है और ये देखता है कि क्या उनके प्रोग्राम्स के सिविल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हो रहे हैं। तब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने देखा था ईरान कहीं ना कहीं इनरिचमेंट जो लेवल है यूरेनियम को उसे बढ़ा रहा, और इससे साबित होता है कि ईरान का जो टारगेट है, ईरान का जो ऑब्जेक्टिव है, यूरेनियम इनरिचमेंट नॉट फॉर अ सिविल पर्पस बट आल्सो फॉर अ न्यूक्लियर बॉम्ब। उसके बाद से यूएस 2018 में अगेन सैंक्शन लगा देता है ईरान के ऊपर। ओके, टारगेट ईरान फाइनेंशियल सेक्टर। देन 2019-20 तक सैंक्शन एक्सपैंडेड हो जाता है और भी सैंक्शन एक्सपैंडेड करता है, इंक्लूडिंग ब्रॉडर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, टेम्पोररी ऑयल वेबर एंडेड, एंड फरवरी 2020 में जो कि ईरान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर ब्लैकलिस्ट किया जाता है। मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बताता है कि वैसे कंट्री को इंक्लूड किया जाता है जो कि टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। अब जाके यूएस 2025 के जो नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं वो फिर से एक बार यूएस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसके बाद इंडिया को काफी प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि जैसे कि 2018 में आपको पता है कि जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो सैंक्शन लगाया था उसमें इंडिया को फ्री किया था। इंडिया को कहा था कि चलो ठीक है, आप चाबहार पोर्ट को आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर कोई भी सैंक्शन का दबाव नहीं होगा। तो 2018 में इंडिया को राइट मिल गया था विदाउट एनी पेनल्टी के दे कैन डू इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट। और उस समय यूएस गवर्नमेंट का इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो यूएस गवर्नमेंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ थी टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। उस समय जो तालिबान के कंट्रोल बढ़ रहा था उससे लड़ाई करने के लिए, उसको हटाने के लिए यूएस गवर्नमेंट अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, जो इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन दिया था कि यस यू कैन डेवलप दिस चाबहार पोर्ट, जिससे कि अफगानिस्तान के लोगों को फायदा होगा। लेकिन बाद में जब 2020 में यूएस विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से, तब इस पूरे जो वेबर जो था, जो छूट दिया गया था इंडिया के लिए, वो बिल्कुल सारा खत्म हो गया। तो अभी का जो गवर्नमेंट का जो यूएस गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है जिससे कि इंडिया को काफी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इंडिया ने काफी सारे पैसे लगाए हुए हैं। ओके, और ये सैंक्शन लगता है पूरे ईरान के पूरे प्रोजेक्ट में, जिसमें चाबहार पोर्ट भी इंक्लूड है, जिसमें इंडिया का काफी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं कि व्हाई दिस चाबहार पोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखिए चाबहार पोर्ट का अगर आप देखोगे लोकेशन, तो ये कहां पर है, दिस इज लोकेटेड समवेयर इन ईरान, और इस बहुत ही क्लोज है आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड पर्सियन गल्फ। ये पर्सियन गल्फ एक ऐसा वाटर बॉडी है, एक ऐसा वाटर बॉडी है जो कि प्रोवाइड कराता है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इंडिया के मैक्सिमम जो ऑयल इंपोर्ट होते हैं वो यहीं से होते हैं। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान का भी अपना देखो, पाकिस्तान का भी अपना ग्वादर पोर्ट है, जो कि चाइना का इन्वेस्टमेंट काफी यहाँ पर ग्वादर पोर्ट हो रहे हैं। तो चाइना का डेवलपमेंट अगर हो रहा तो उस जगह से इंडिया को भी प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ये इंडिया का जो कांडला पोर्ट है और चाबहार पोर्ट बहुत ही क्लोज है दोनों में, तो ये इंडिया को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताता है। ठीक है, सो दिस इज पोजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इंडियन ओशन। ओके, इट इज अ वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब इसके थ्रू इंडिया विल बी डू अ मोर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, यूरेशिया एंड पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट। ओके, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी अगर काउंटर करना है तो इंडिया को प्रेजेंस इसमें होना पड़ेगा। इंडियन ओशन में अगर चाइना को डोमिनेंस खत्म करना है तो इंडिया को यहाँ पर होना पड़ेगा। अगर चाबहार पोर्ट के टाइमलाइन को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मई 2015 में एक एमओयू साइन होता है इंडिया और ईरान के बीच में टू डेवलप अ चाबहार पोर्ट। फिर 2016 में क्योंकि अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व था तो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है, दैट इज इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। फिर दिसंबर 2018 में क्या होता है, इंडिया टेक्स ओवर ऑपरेशन। मतलब इंडिया का जो इंडियन ओके पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है
वो कंट्रोल लेता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शहीद बहिश्ती टर्मिनल एट छबहार पोर्ट। अब ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, इंडिया का पूरा डेवलपमेंट इंडिया के इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, जिससे कि इंडिया कैन एबल टू एक्सेस सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान एंड ऑल्सो दिस कैस्पियन सी एंड अदर यूरोपियन कंट्री। फिर लास्ट ईयर मई 2024 में 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंडिया और फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर, मींस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड साइंड लॉन्ग टर्म डील विद ईरान, जिसमें कि 120 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया ग्रांट प्रोवाइड कराता है और 250 मिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस शहीद बहिश्ती टर्मिनल एट छबहार पोर्ट। फिर 2024 में इसको ये डिसाइड होता है कि ये छबहार पोर्ट है, इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से लिंक किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इंडिया का जो एक्सेस होगा एबल टू यूरोपियन कंट्री विल बी अ मोर इजी। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2024 की बात करें, 2024-25 की इकोनॉमिक सर्वे देखें, तो उसमें ये साफ बताया गया है कि जो शहीद बहिश्ती पोर्ट है जो छबहार में इंडिया अपना डेवलपमेंट कर रहा है, जिसको कनेक्शन होगा मुंबई से यूरेशिया से, मतलब मुंबई का जो पोर्ट है उससे पूरा यूरेशियन पोर्ट से कनेक्शन होगा, क्योंकि ये जा रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसकी वजह से जो इंडिया में है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज करेगा, और जिससे 43% इंक्रीज इन वेसल ट्रैफिक और 34% राइज इन कंटेनर ट्रैफिक इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये पिछले साल का डाटा बताता है कि इंडिया को इससे कितना फायदा होने वाला है। एक तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खत्म होगा, टाइम खत्म होगा, और ज्यादा से ज्यादा वी कैन एबल टू डू अ ट्रेड। तो ये जो इंडियन नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इंटरनेशनल, ये सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ओके, देन अस्ट्राखान, अजरबैजान, ईरान का बंदर अब्बास और मुंबई से कनेक्ट करेगा, जिससे कि इंडिया विल एबल टू एक्सपैंड इट्स ट्रेड विद दिस सेंट्रल एशियन कंट्री। अगर इंडिया और ईरान का ट्रेड एग्रीमेंट अगर लास्ट ईयर के डाटा देखे, तो इंडिया का जो रैंक है, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ नॉन ऑयल गुड्स फ्रॉम द ईरान। ओके, ऑयल पहले तो इंडिया नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर था, अब जो कि इंडिया विदाउट मींस नॉन ऑयल में अदर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अगर देखा जाए 2.2 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है, 2% इंक्रीज किया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है। जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 1.9 बिलियन, जिसको कि 36% डिक्रीज किया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब कि हम बहुत 1.9 बिलियन यूएस डॉलर ये इतना सामान हम बेचे हैं, खरीदे हैं 2.2 बिलियन। तो ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टोटल ट्रेड हो जा रहा है 4.1 बिलियन इंडिया एंड ईरान। तो टोटल ट्रेड अगर 2018 देखा जाए तो इट वाज 21 बिलियन बिफोर यूएस सैंक्शन। मींस 2018 में जब यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था, इंडिया से और इंडिया और ईरान का ट्रेड डिक्रीज किया था। हालांकि इंडिया को परमिशन था छबहार पोर्ट को डेवलप करने का, लेकिन जो ट्रेड था वो कहीं नहीं हो रहा था। देन इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शन देखा जाए तो ट्रेड वॉल्यूम डिक्लाइन शार्पली आफ्टर यूएस विथड्रॉ फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील इन 2018। अब जाके अगेन यूएस ने सैंक्शन लगाया ईरान के ऊपर, तो ऑब्वियसली इंडिया और ईरान का जो ट्रेड है वो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, वो कैसे अब इंडिया उस चीज का नुकसान को भरेगा। सो दिस एब्रेट पॉलिसी शिफ्ट हैज नॉट ओनली क्रिएटेड लॉजिस्टिकली चैलेंजेस फॉर इंडिया बट आल्सो एक्सटेंडेड इट्स एफर्ट टू स्ट्रेंथन दिस इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल टाइज विद ईरान। अब हमारा जो इकोनॉमी है और अदर बात करें जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है ईरान के साथ, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक सवाल उठेगा कि क्या इंडिया उस चीज को डिप्लोमेटली सॉल्व कर पाएगा इन सारे इश्यूज को। क्योंकि चाबहार पोर्ट सिर्फ इंडिया के लिए पोर्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इंडिया का एक विजन है फॉर इंडिया लिंक कनेक्टिविटी, जिससे कि इंडिया एबल टू कनेक्ट विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो नाउ फेसेस क्लाउडेड फ्यूचर ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द सैंक्शन वेवर। ओके, तो अब ये वेवर जो कैंसिलेशन हो गया, इसकी वजह से इंडिया काफी प्रॉब्लम में आ गया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेंगे जो पास्ट ईयर में पूछा गया प्रिलिम्स में, what is the importance of developing Chabahar port in India? So India's trade with African country will enormously increase. क्या स्टेटमेंट बी है, इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल स्ट्रेंथन। और सी, इंडिया विल नॉट डिपेंड पाकिस्तान टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, और पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइंस बिटवीन इराक एंड इंडिया। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चंस प्रिलिम्स से पूछते हैं। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटायर स्टोरी बिटवीन इंडिया, यूएस और ईरान के जो बीच का जो ट्रायंगल है, मींस इंडिया और यूएस ऑलवेज पुट सैंक्शन ऑन ईरान, तो किस तरह से इंडिया इफेक्ट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।